नाइकी के ये शूज़ आपने इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास देखे होंगे एंड इनका वीडियो भी बहुत ही कम लोगों ने जो है वो बनाया है। यह है दोस्तों नाइकी के पेगासस प्रीमियम, जो कि पेगासस सीरीज़ का ओवरऑल बहुत ही यूनिक शू जो है वो माना जाता है। एंड इंडिया में ये जो है वो अभी-अभी जो है वो मिलना शुरू हुआ है। अब कैसे दोस्तों ये शूज़, क्या सच में आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं? प्राइस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है भी या फिर नहीं? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बॉक्स जो है वो तो आपको सिमिलर मिलेगा नाइकी के किसी भी रनिंग शूज़ के कंपैरिजन में, सेम टू सेम बॉक्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, साइज़ है यूके 11, यहाँ पे आपको आर्टिकल कोड मिलता है जो कि आप मैच करके चेकआउट कर लेना। एंड कलर इसका जो है वो है क्रिम्सन टी रेड, कलर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए गाइस तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, 19,295 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के दोस्तों ये शूज़ मैंने जो है वो बाय किए हैं। अब कैसे है चलिए करते हैं इसे सबसे पहले अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़, देख के ही आप देख सकते हो यार कि कुछ तो यूनिक इन्होंने जो है वो बना रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर भी जो है वो बॉक्स में और कुछ भी जो है वो नहीं दिया हुआ है। डस्ट बैग कुछ तो यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहिए ताकि और स्पेशल फील हमें जो है वो मिले, बट ऐसा कुछ जो है वो नहीं मिलता है। बस बॉक्स में यहाँ पे आपको जो है वो ऐसा कुशन जो है वो मिल जाता है ताकि शूज़ वगैरह जो है वो ख़राब ना हो या फिर डैमेज वगैरह ना हो, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। सो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा फील आपको जो है वो देंगे। स्पेशली इसका मिडसोल देख के आप एकदम जो है वो शॉक हो जाओगे, बिकॉज़ यहाँ पे 3 डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके एक सैंडविच बनाया गया है, जिससे ये पूरा मिडसोल जो है वो बना हुआ है, जिसके बारे में हम और डिटेल में जो है वो बात करेंगे। बाकी अपर में यहाँ पे आपको नाइकी का स्वूश मिल जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो एकदम ये चमकने लगता है। बाकी अदर साइड पे यहाँ पे आपको एयर की ब्रांडिंग मिलेगी, नेट जैसे मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी नाइकी का स्वूश दिया हुआ है जो कि लाइट पड़ने पे एकदम चमकने लगता है। तो दिखने में तो जो ओवरऑल शूज़ है वो काफ़ी यूनिक है। अब ये कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो काफ़ी आई कैची सा जो है वो फील होता है। तो अगर आपको एकदम ऐसे कलर्स नहीं पसंद तो आप इसमें और कलर ऑप्शन भी जो है वो देख सकते हो, बट रनिंग के लिए जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो एकदम स्टैंड आउट करोगे एंड आपको भी फील होगा हाँ यार कुछ तो प्रीमियम जो है वो पहना है। तो लुक वाइज तो एकदम खतरनाक सा ये जो शू है वो लगता है। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हर शूज़ में आपको देखने को मिलता है कि अपर में एक लेयर होता है, फिर उसमें होल्स रहता है एंड उसके नीचे और एक लेयर रहती है ताकि ओवरऑल जो शूज़ है वो ड्यूरेबल रहे। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एकदम बढ़िया ब्रीदिंग के लिए डायरेक्ट इन्होंने जो है वो अपर मटेरियल में जो है वो होल्स जो है वो दे रखा है। तो जैसे ही हम इसके अंदर लाइट डालते हैं तो यहाँ से ही पूरी लाइट जो है वो बाहर निकलना जो है वो शुरू होती है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो अपर में ये लेयर है एंड उसके नीचे आपको और कोई एक्स्ट्रा लेयर वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल ब्रीदिंग तो आपको इनमें जो है वो ज़बरदस्त मिलने वाली है, बिकॉज टंग के आसपास भी ऐसे ही आपको होल्स जो है वो मिलते हैं। तो बिल्कुल भी हीट वगैरह जो है वो ये शूज़ जो है वो ट्रैप नहीं करेंगे। बट जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो बहुत ही ईजिली धूल मिट्टी वगैरह जो है वो शूज़ के अंदर जो है वो जा सकती है। रेनी सीजन में भी बहुत ही ईजिली जो पानी है वो अंदर चला जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। तो ब्रीदिंग अच्छी आपको जो है वो मिल जाएगी। डिसएडवांटेजेस में ईजिली जो धूल मिट्टी है वो अंदर चली जाएगी, साथ ही में सिंगल लेयर मैच होने के कारण शूज़ फटने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे। बाकी फिट की अगर मैं बात करूँ तो शूज़ जो है वो मुझे फ्रंट से थोड़े नैरो लगे। अगर आपके पैर जो है वो वाइड है तो इसमें आपको टाइट फिट जो है वो फील होगा। वही नॉर्मल आपका लेंथ है पैरों का तो देन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी मुझे तो ट्रू टू साइज़ लगे, यूके 11 साइज़ में जनरली पहनता हूँ, फिटिंग मुझे प्रॉपर लगी। लेसेस टाई करने के बाद अच्छा फिट आता है। रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल दिया हुआ है। रनिंग करते टाइम हील स्लिप वगैरह का ऐसे जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हो अंदर से भी वेंटिलेशन के लिए होल्स दे रखे हैं तो हीट ट्रैप नहीं करता है। तो कुछ एडवांटेजेस भी है बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है अपर मटेरियल के। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको कॉलर पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिलती है। प्रेस करने पे इजीली ये प्रेस होता है। साथ ही में इसकी इनर लाइनिंग का जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है काफ़ी सॉफ्ट ये मटेरियल है एंड एकदम सॉफ्ट टच आपको जो है वो फील देगा। वही इसका इनर सोल जो है वो इजीली आप रिमूव कर सकते हो वॉश वगैरह करने के टाइम। इसमें कुशनिंग आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट एज सच आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ओवरऑल जो शू है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है एंड इसे आप इजीली रिमूव वगैरह करके जो है वो वॉश कर सकते हो। वही इन शूज़ का अगर वेट देखा जाए तो यूके 11 साइज़ में इनका जो वेट है वो आता है 364 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा कि थोड़ा हाइयर साइड पे है। बट ये यूके 11 साइज़ है। अगर आपका साइज़ यूके 8 यूके 9 होगा तो वेट आपको जो है वो और कम मिल जाएगा इन शूज़ में। वही अगर हम इसे कंपेयर करें विनफ्लो 12 के साथ तो इनका यूके 11 में वेट जो है वो 379 ग्राम्स के आसपास जो है वो आता है। मेरे पास नाइकी के वोमेरो 18 भी है, इनका भी साइज़ यूके 11 है।
इनका जो वेट है वो आता है 357 ग्राम्स, तो वो मेरे से थोड़ा वेट आपको इनका जो है वो ज़्यादा मिलेगा। बाकी मिडसोल कैसा है चलिए देखते हैं। तो इन शूज़ का मिडसोल जो है वो मेन हाईलाइट है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जो है वो 3 डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले लेयर आपको मिलेगी ज़ूमैक्स फोम की, जो कि प्रीमियम शूज़ में ही आपको नाइकी के जो है वो मिलेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है वो एयर ज़ूम यूनिट का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब एयर ज़ूम यूनिट दिखता कैसा है वो मैं आपको लाइट की मदद से दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो एक पूरी ट्यूब का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर एयर रहती है एंड आपको एक स्प्रिंग जैसा इफेक्ट आपको इससे जो है वो मिलेगा। कुछ शूज़ में बस इतने पॉड्स का जो यूज़ है वो किया जाता है, यहाँ पे इन्होंने फुल लेंथ एयर ज़ूम यूनिट का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे एकदम आपको अलग सा ही जो इफेक्ट है वो मिलेगा इन शूज़ में। देन सबसे लास्ट यहाँ पे इन्होंने नाइकी के रिएक्टेक्स फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसका कारण 3 लेयर का ये जो स्टैक है वो बनता है एंड ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस है इन शूज़ में वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो एक स्प्रिंगी इफेक्ट आपको इन शूज़ में जो है वो फील होने वाला है। बाउंसी फील तो आता है बट स्प्रिंग जैसा फील आपको जो है वो आएगा एंड रनिंग करते टाइम बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी रिटर्न भी जो है वो इन शूज़ में मिल जाता है। स्टैक हाइट की अगर बात की जाए तो हील पे यहाँ पे आपको जो है वो 42.8 का स्टैक हाइट जो है वो मिलेगा। वही 4 फुट पे यहाँ पे आपको जो है वो 31 का स्टैक हाइट जो है वो मिलता है। टोटल ड्रॉप जो है वो इन शूज़ में 11.8 का आता है एंड जब भी ड्रॉप 10 से ज़्यादा होता है तो हील स्ट्राइकर्स के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जब आप रनिंग करोगे एंड हील के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इन शूज़ से जो है वो आप निकाल पाओगे। बाकी लॉन्गर रन्स के लिए भी जो शू है वो अच्छा है। वही अगर आपको टेम्पो रन्स, शॉर्ट रन्स, स्पीड रन्स करना है तो भी ओवरऑल जो शू है वो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के आपको जो है वो देगा। वही आउटर सोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल जो ग्रिप वगैरह है वो अच्छी आपको मिल जाएगी। रिएक्टेक्स फोम जो है वो यहाँ तक ही जो है वो आता है। देन यहाँ से जो आउटर सोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी थिकनेस ओवरऑल जो है वो अच्छी है, ताकि ये जो एयर यूनिट है वो पंचर वगैरह जो है वो इजीली ना हो एंड पैटर्न्स होने के कारण ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो भी अच्छी मिलेगी। बीच में यहाँ पे जो रिएक्टेक्स फोम है वो एक्सपोज्ड है, अगर ये भी कवर्ड होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो अच्छी मिलेगी। प्लेन सर्फेस पे भी यूज़ करोगे तो एज सच ग्रिप का ज़्यादा जो इशू है वो नहीं आएगा। तो ये थे हमारे नाइकी के पेगासस प्रीमियम रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ओवरऑल जो शू है वो तो अच्छा है, जैसे इसका डिज़ाइन जो है वो यूनिक है, 3 लेयर्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी रिटर्न, बाउंसी फील एंड रनिंग में मज़ा वगैरह जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। बट इनका जो प्राइस है वो मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा, 20,000 रुपये के आसपास, एंड टू बी प्रिसाइज 19,295 के आसपास ये शूज़ जो है वो मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। वही अगर आप रनिंग के लिए एक बढ़िया सा नाइकी का शूज़ लेना चाहते हो, आपका बजट ज़्यादा है, तो आप नाइकी के वोमेरो 18 के लिए जो है वो जा सकते हो। इसमें आप ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के जो रन्स है वो कर पाओगे एंड रनिंग में आपको जो मज़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, बिकॉज इसमें भी ज़ूमैक्स एंड रिएक्टेक्स फोम के कॉम्बिनेशन का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी। जैसे इसमें अगर गलती से ये ट्यूब जो है वो पंचर वगैरह हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, बट इसमें आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड ये आपको 13,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगा। वही इसके लिए हमें जो है वो 20,000 के आसपास देना पड़ेगा। अगर आपको इन्हें एज अ स्नीकर प्लस स्पोर्ट्स वेयर प्लस रनिंग के लिए लेना है तो आप इनके लिए जा सकते हो। काफ़ी यूनिक ये चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी एंड ऐसे शूज़ जो है वो बहुत कम बनते हैं। बट वही अगर आप बस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बढ़िया सा शू लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा इन्हें अवॉइड करके आप वोमेरो 18 वगैरह के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा रिव्यू। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।